नमस्कार दोस्तों, कौशिक द ट्रैवलर आपके साथ पुनः एक नई वीडियो और उसके साथ साथ फूलों की घाटी का दर्शन कीजिए, जो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देगी। उसके साथ साथ एक ये ऐतिहासिक और दुर्गम कठिन एक धार्मिक यात्रा भी है। दोस्तों, उत्तराखंड जो है वो शिव की भूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ 5 केदार स्थित है। इनमें से केदारनाथ जो है वो पहले नंबर पे आते हैं और मैं जो आज बात करूंगा वो तृतीय केदार है तुंगनाथ महादेव जो है वो चोपटा में तुंगनाथ में है और वो एक बहुत ही कठिन स्थान पे है। जैसे हम चोपटा पहुंचते हैं तो हम 4 बजे चोपटा पहुंचे थे। यहाँ हमने चोपटा में पहुंच के दीपक जी और आशीष जी दोनों एडवोकेट भाई हैं, मेरे साथ दोस्त हैं। उन्होंने पूछा नीचे दुकानदारों से, तो उन्होंने कहा कि जी आप अब ना जाइए, और क्योंकि ये कम से कम 4 घंटे का ट्रैक है और आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो तुंगनाथ महादेव का है, उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो चंद्रशिला का है। परंतु साहस हमारा था और हम इस सुंदर रास्ते पे, ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है, बांस के फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से जो घिरा हुआ रास्ता था, और ऐसे ऐसे सैलानी हम जो देख रहे थे, सैलानी नहीं, इनको हम दर्शनार्थी कहेंगे, जो महादेव के दर्शन करके आए थे, और उनको हम देखते हुए हमारा उत्साह बढ़ता गया और हम अपने ट्रैक पे चलते गए। दोस्तों, हमें इस ट्रैक पे इतना मजा आया कि रास्ते में जैसे ही हमें बर्फ दिखाई दी तो हमारे जो दोस्त थे, आशीष, ये देखिए आशीष सनसनी बहाल जो है वो बर्फ के कैसे नज़ारे लेने की कोशिश कर रहा है, और एक हमें कोई यात्री महिला मिली जो अकेली ही वहाँ थी। गौतम जी ने उनकी फोटोग्राफी में सहायता की और उनको बहुत अच्छा लगा, और वो काफी देर तक फिर जैसे तैसे करके हमारे साथ ही चलते रहे। परंतु दोस्तों, मैं ये बता दूं कि इस दौरान जो हमारी ये 1 अप्रैल 2022 की वीडियो है, तो उस टाइम मंदिर के कपाट खुले हुए नहीं थे, इसलिए रास्ते में कोई दुकान नहीं, कोई पानी तक की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल नहीं थी, और क्योंकि हाइट काफ़ी ऊंचाई है, यहाँ 3680 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये। आप देखिए कितनी ऊंचाई होगी, 3680 मीटर जो होता है। और बर्फबारी आप देख ही रहे हैं, उस टाइम तो नहीं हुई थी, परंतु जो फरवरी मार्च तक बर्फबारी हुई थी वो भी पिघली नहीं थी, और बर्फ इतनी घनी जमी हुई थी। मैंने एक जगह जैसे स्टिक ले रखी थी, वो स्टिक मैंने इसमें गाड़ के देखी तो लगभग 3-3.5 फीट वो स्टिक बर्फ में घुस चुकी थी। ये देखिए 3-3.5 फीट बर्फ वहां पड़ी हुई थी, और ऊपर जाके देखा तो एक बहुत ही अजीब नज़ारा हमारे सामने आया था। और मैं आपको बता दूं, इस रास्ते में मैंने ना एक बहुत ही जबरदस्त चीज देखी। उससे पहले जो यात्री वहां से वापस आ रहे थे उनके कमेंट्स भाई साहब कहाँ चल रहे हैं? ये कहाँ हरियाणा का भी हो सकता है। पता नहीं भाई। नमस्ते भाई साहब, देखिए वीडियो बना रहे हैं और ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं। ये भाई साहब पूछ रहे हैं कहाँ के हो सकते हैं, हमने कहा हरियाणा के भी हो सकते हैं, मलिक साहब भी हो सकते हैं, पता नहीं पास है। मलिक साहब तो नहीं हूँ मैं जी, मैं कौशिक हूँ। अच्छा, हरियाणा से ही हैं? और लोग हरियाणा से करता हूँ, दिल्ली से नहीं करता। जी, दिल्ली वाले आप मिले, अच्छी बात है। नहीं सब अच्छे, देखो कोई डाउट नहीं, हरियाणा से ही है।
नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुक्का लग गया। नहीं नहीं, यात्रा बहुत ही बढ़िया रही हमारी यात्रा, और भी आपकी अच्छी हो जाएगी जब आपको पता लगेगा दिल्ली से मैं साइकिल से आया हूँ। अरे वाह, कमाल ही तो कर आपके जो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका आनंद 4 गुना बढ़ दिया। गया। 4 गुना बढ़ गया। तो दिल्ली से मैं आपका नाम? साइकिल से आया हूँ। मेरा नाम रविंद्र गौतम है, इंडिपेंडेंट रविंद्र जर्नलिस्ट गौतम एंड जी। सक्सेस कोच हूँ। Very लोगों को nice. ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ और बाकी ओहो, आपसे मिलके तो आप लोग पहुंचे बट 5:15 दिल लग गए, क्योंकि गदगद हो गया। 1.5 घंटा मुश्किल से मतलब लगेगा, इतना भी मुझे लगता है तुंगनाथ तक पहुंचने में हमारा 1.5 घंटा लगेगा। लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना आप विराम कर करके विश्राम कर करके चलेंगे तो इतना 1.5 घंटे का तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। ओके। हाँ क्या 4 बजे? हाँ, तो भैया जी 4 बजे अगर स्टार्ट किया था तो ये आधे घंटे 2 घंटे तो कम से कम और लग ही सकते हैं। हो सकता है 1.5, तो बस 1.5 को तो कोई नहीं रोक सकता। सामने जो सफेद वाली बिल्डिंग अरे किससे बज रहे हैं? 5:15 हो गया भैया, 1.25 घंटे तो हुए। 1.25 घंटे में यहाँ यहाँ आए आए। तो बहुत है। हमें तो उसके बाद 1 घंटे ही लगा था ना चंद्रशिला, 4 घंटे लग गए थे पूरे। हाँ तो भी थोड़ा सा विश्राम कम करिए, चलिए ज़्यादा। रीज़न क्योंकि ऊपर ना अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा और चढ़ाई इतनी लगता है पास में है, लेकिन ये घूम घाम के ऐसी जलेबी बनाता है कि पूछो ही मत। गौतम जी डराओ ना हमें। नहीं डरा नहीं रहा हूँ, नहीं, मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हाँ, हूँ। बस। सच्चाई देखिए जरूरी नहीं है। नहीं, आप ये बताइए कि आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, तब हमें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं तो रियलिस्टिक बताऊंगा, लेकिन बस 5-5 मिनट का रेस्ट लीजिए, इससे ज्यादा 5 मिनट का तो हम लेते ही नहीं तो जैसे कभी। ना कि सांस जैसे नॉर्मल हो जाए दीपक तो भाई चलिए। बहुत मजाकिया किस्म के हैं, तो वो मजाक करते रहते हैं। परंतु यहाँ इस रास्ते में मैंने जो विशेष एक चीज देखी, जो आपको स्पेशली देखनी चाहिए, ये देखिए, ये विष्णु पद है। विष्णु पद जो मैंने बर्फ में एक देखा, वो एक मेरे लिए ताउम्र याद रखने वाला नजारा था। ये मैंने दोस्तों को दिखाने की कोशिश की, परंतु आगे निकल चुके थे। और उसके बाद जैसे जैसे जो मिलता गया, मैं उनसे रास्ते के बारे में जानकारी लेता रहा। वहां जो साइकिलिस्ट बंधु ने बताया था कि आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, या 1.5 घंटा तो कम से कम लगेगा, वैसे ही मेरे भाई ने इसने बताया कि आपको 20 से 30 मिनट लगेंगे। मन प्रसन्न हुआ, सामने नजारा दिख रहा है। ये दीपक और आशीष जो है ये चलते जाते हैं, मैं आगे रुक लेते हैं, मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता चलता हूँ। कुछ और यात्री आए तो फिर ऐसे उनसे वार्तालाप हुआ। कितना दूर होगा? कितना दूर होगा? अभी यहाँ से आप वो रेड वाले वो देख रहे हो, ग्रीन्स, हाँ 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 वहाँ से आप यूटर्न लेंगे। हाँ। अब आपको बाइक में घर दिखाई दे रहा है, हाँ। वहाँ पर चलेंगे। कितना टाइम लगेगा? यहाँ से आपको लगेगा आधा घंटा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे, उससे ऊपर मत जाना। ना उससे ऊपर जाएंगे। बस यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं है, बस वहाँ पे आपको घूमने का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भी नहीं तक ये जो रेलिंग लगेगी ना, रेलिंग लगेगी, ऑरेंज दिख रही होंगी आपको, वहाँ तक कोई दिक्कत है थोड़ा। उसके बाद ज़्यादा वो नहीं है, और थोड़ा वहाँ तक जाना है ना, बर्फ बर्फ थोड़ी सी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुड़ोगे जब स्लिपरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही है। आराम से, वो कोने में से दोनों जगह तरफ है। ग्रिल है, दोनों तरफ ग्रिल है। 20-30 मीटर और ये रोड बर्फ से कवर होगा तो इतना सा पैटर्न हो सकता साइड से, और बस आपको भीतर थैंक यू। आपका ग्रुप कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। है। मैं चंडीगढ़ से। दीपक और आशीष भाई बहुत अच्छा व्यू है, वर्थ है। थैंक यू। और फिर आगे जाके उनको रेस्ट करना पड़ता है। मैं आराम से वीडियो बनाते हुए चलता जा रहा था। दोस्तों, ये जो ट्रैक है ये काफी कठिन ट्रैक है। आप मैंने देखा है कि जब मंदिर के कपाट खुले होते हैं तो यहाँ घोड़े पर भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं, परंतु इस पदयात्रा का जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद है। और इस मौसम में आप इस ट्रैक का मजा लें तो मजा अलग ही आएगा। ये देखिए, यहाँ जो मंदिर से कुछ मीटर पहले, 100-150 मीटर पहले का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ये जो दुकानें हैं यहाँ, जो मंदिर जब खुला होता है तब यहाँ सस्ती हैं, और अब ये बिल्कुल बंद है और
यहाँ के जो दुकानदार हैं वो खाली करके गए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे वो दोबारा यहाँ आएंगे। और वर्तमान में पगडंडी देखिए कैसी है, उस जैसे ही हमें मंदिर के दर्शन हुए, हमारा मन एकदम प्रसन्न हो गया। ये देखिए हम मंदिर के बिल्कुल नजदीक थे और हमें लग नहीं पा रहा था कि हम पहुंच पाएंगे। देखिए लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। हमारा इस यात्रा का हमें कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ इतनी ठंड हमें मिलेगी। हमने वैसे ही मन बनाया था कि तुंगनाथ महादेव जाना है। उस ठंड का हमें सामना करना पड़ा, परंतु जो दीपक भाई ने हमें जोश दिया, उस जोश के कारण हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हमें पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे रेस्ट करते हुए, अब जैसे ये दोनों थके हुए प्राणी हैं, ये खड़े होकर रेस्ट कर रहे हैं और मैं धीरे धीरे इनके पीछे वीडियो बनाता हुआ चल रहा हूँ। और जैसे तैसे करके हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। और हमें भी वैसा ही लगा और सारी जो रास्ते की थकान थी वो हमारी दूर हो चुकी थी और हम मंदिर में जयकारों के साथ घुसते हैं। ये देखिए तुंगनाथ टेम्पल का एक साइन बोर्ड आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा, आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और अगला जो निशाना है वो आप देख पाएंगे कि तुंगनाथ और चंद्रशिला का, क्योंकि समय अभाव था, हमें यहीं पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया था और चंद्रशिला जाने में हमें कम से कम 1 घंटा और लगता, क्योंकि आप बोर्ड से ही देख सकते हैं जो आपके सामने है चंद्रशिला 1 किलोमीटर आगे और है। तो वो इससे कठिन है थोड़ा सा, चंद्रशिला 1 घंटा हमें वहाँ लगता और है जो 1 किलोमीटर का ट्रैक है। तो काफी अंधेरा हो जाता, नहीं जा रास्ते पाएंगे। में हमें दिक्कत होती, तो इसलिए हम चंद्रशिला नहीं गए, परंतु मंदिर ही हमने जाएंगे। तुंगनाथ महादेव के दर्शन किए। जय बड़े बाबा। और जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय के ओम नमः जयकारों के साथ ओम नमः शिवाय। मुझे ओम नमः आशीष शिवाय। ने पूरी आस्था के साथ ओम नमः चारों शिवाय। दिशाओं को नमन किया, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को ओम जगाया, नमः शिवाय। परंतु भोलेनाथ के कपाट बंद थे, ओम नमः शिवाय। जग नहीं पाए। ओम नमः शिवाय। और हमने मंदिर में अपनी पूरी आस्था के साथ ओम दर्शन नमः किए। शिवाय। दोस्तों, हमने पूरी श्रद्धा से वहाँ दर्शन भोलेनाथ के मंदिर के किए, भोलेनाथ के तो नहीं कर पाए। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो और मिलती रहे। और दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि ये किया था कि आप वॉइस ओवर ना किया करें। हो सकता है उनको मेरी आवाज़ पसंद ना आई, परंतु दोस्तों वॉइस ओवर करना इसलिए ज़रूरी है कि उस स्थान के बारे में जो जानकारी देनी होती है वो बिना वॉइस ओवर के नहीं दी जा सकती। इसके अलावा यात्रा के दौरान जब हम वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं तो बहुत सारा हंसी मजाक या कुछ इस टाइप की बातें होती हैं जो वीडियो में नहीं सुनाई जा सकती। तो इसलिए वॉइस ओवर करना बहुत जरूरी है। और समझता हूँ कि कुछ लोग आवाज नहीं पसंद करते हो, परंतु ये मजबूरी है। हाँ, कुछ जगह होता है, जैसे मैंने पिछला कुछ एपिसोड दिखाया,
वहाँ मैंने अपनी वॉइस ओवर बंद की थी, तो जो जिनसे इंटरेक्शन मेरा था तो उनके साथ मैंने वैसी बातचीत की, वहाँ मैंने वॉइस ओवर नहीं की। दीपक जी ने पूरा आनंद वहाँ लिया और जय बाबा तुंगनाथ ने हमारी यात्रा सफल की। उसके बाद वापसी में हमने दर्शन किए देवप्रयाग के। देवप्रयाग संगम ये आम संगम नहीं है। हमारी पवित्र जो जीवनदायिनी नदी गंगा है वो यहीं से स्टार्ट होती है। आपके जो लेफ्ट हैंड से ये नीले जल वाला प्रवाह आ रहा है, ये भागीरथी नदी का है, और राइट हैंड से जो मटमैले जल वाला प्रवाह आ रहा है, ये अलकनंदा नदी का है। अलकनंदा नदी में अलकनंदा बनने से पहले 4-5 नदियां मिल चुकी होती हैं और यहाँ से गंगा का स्वरूप लेती है। धन्यवाद दोस्तों जो आपने वीडियो देखा।